लेट जो है एक ऐसा वर्ब है जो कई अलग अलग प्रकार से यूज होता है, इसलिए उसके यूसेज को जानना बहुत ही जरूरी है। लेट किसी काम को करने या होने देना, लेट एक वर्ब है। देखिए हर एक वर्ब के आपको पता है ना कि 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, सेकेंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट टेंस और थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हम चलते हैं लेट वर्ब के साथ। लेट मतलब किसी कार्य को होने या करने देना। तो लेट का फर्स्ट फॉर्म होता है लेट, सेकेंड फॉर्म भी लेट ही है, थर्ड फॉर्म भी लेट है और इसका फोर्थ फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है वो लेटिंग होता है, LETTING। तो आपने देखा कि फर्स्ट तीनों फॉर्म जो है वो सेम होते हैं, लेट लेट लेट, और फोर्थ फॉर्म जो होता है वो लेटिंग। ओके, देखिए लेट का मतलब किसी काम को करने या होने देना। तो यहां पर पहला जो एक पैटर्न है, सेंटेंस पैटर्न है, वो कैसे होता है, ए लेट बी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, मतलब ये होता है कि ए लेट और यहां पे बी लिखा है, मतलब ए जो है वो बी से ये वाला काम को करने देता है, ए बी को ये वाला जो एक्शन है वो करने देता है। तो हम इस पैटर्न का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आई लेट हिम गो टू मार्केट, आई लेट हिम गो टू मार्केट, मैं उसे मार्केट जाने देता हूं। अगर ये फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो इसका ट्रांसलेशन होगा मैं उसे मार्केट जाने देता हूं। ये जाना, जाएगा कौन, हिम मतलब कोई लड़का है वो जाएगा, और उसको जाने देने का काम कौन कर रहा है, ये वाला सब्जेक्ट। तो ये क्या होगा, आई लेट हिम गो टू मार्केट, राइट। तो ये जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसको पास्ट टेंस में लेते हैं, क्योंकि लेट का सेकेंड फॉर्म भी लेट ही होता है, तो ये हो जाएगा मैंने उसे जाने दिया, मैंने उसे मार्केट जाने दिया। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है ही लेट्स अस रीड द न्यूज़पेपर डेली। देखो यहां पे है वर्ब रीड, रीड के सामने क्या है, अस, मतलब पढ़ेगा कौन, हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, और ये वाला सब्जेक्ट जो है वो हमें पढ़ने की अनुमति देने वाला है ना, हमें पढ़ने के अनुमति देने वाला है कौन, ही। तो हम बोलेंगे ही लेट्स अस रीड द न्यूज़पेपर डेली, मतलब हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, और वह आदमी जो है वो हमें पढ़ने देता भी है, कोई रोक टोक नहीं करता है। तो हम इस सेंटेंस को बोलेंगे ही लेट्स अस रीड द न्यूज़पेपर डेली। हो सकता है वो न्यूज़पेपर इस आदमी का हो और उस न्यूज़पेपर को हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और हम उनसे अनुमति लेते हैं या हम उनसे कहते हैं कि हम पेपर पढ़ना चाहते हैं, तो वो आदमी हमें क्या करता है, पेपर पढ़ने देता है। तो हम कहेंगे ही लेट्स अस रीड द न्यूज़पेपर डेली। नेक्स्ट एग्जांपल है शी विल लेट यू एंटर द रूम। देखो कमरे के अंदर कौन घुसेगा, तुम घुसोगे, तुम घुसोगे, तुम उसके लिए परमिशन मांगोगे किस, उस लड़की से, घुसने की परमिशन मांगोगे किससे, उस लड़की से, और वह लड़की तुम्हें परमिशन देगी। तो मैं कहूंगा शी विल लेट यू एंटर द रूम, वह आपको कमरे में घुसने देगी, मतलब आप चाहते हैं कमरे में घुसना, राइट, लेकिन उसकी परमिशन की जरूरत है, तो वो आपको परमिशन देगी। तो मैं कहूंगा शी विल लेट यू एंटर द रूम, वह आपको कमरे में प्रवेश करने देगी। नेक्स्ट एग्जांपल, जॉन इज लेटिंग एवरीवन प्ले देयर, राइट। देखो जॉन हर एक को वहां खेलने दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्ले मतलब खेलना, और खेलने वाले कौन है, एवरीवन, यानी हर एक कोई, हर एक कोई वहां पर खेलना चाहता है, और उसे खेलने की परमिशन की जरूरत है किसकी, जॉन की। और जॉन मना नहीं कर रहा है, जॉन बल्कि उनको परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है कि ठीक है भैया जाओ और आप वहां खेलो। तो हम क्या कहेंगे, जॉन इज लेटिंग एवरीवन प्ले देयर, जॉन वहां सबको खेलने दे रहा है। तो आप यहां देखेंगे ये सारे में लेट का उपयोग जो है वो किसी काम को करने या होने देने के लिए किया जाता है, और इस तरह से पैटर्न का उपयोग करते हैं। यहां पर ये सामने जो रहेगा वो लेट के पहले ये वर्ब है, मतलब वो किसी क्रिया को
करने दे रहा है किसको, यहां पर जो आया है इस लेट का ऑब्जेक्ट या फिर इस वर्ब का सब्जेक्ट कह सकते हैं, ये सबको ये करने देना चाहता है, करने दे रहा है, ये सबको करने देता है, वो ये सब्जेक्ट है, राइट। तो ये सिंपल एक वर्ब जो है, लेट सिंपल एक वर्ब की तरह यूज हुआ है, एक कॉमन जो एक वर्ब होता है उसी की तरह हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका नेगेटिव भी बनाओगे तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई डोंट लेट हिम गो, है ना, दे टू द मार्केट, टू मार्केट, आई डोंट लेट हिम गो। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू आई लेट हिम गो, इसका करेंगे तो ही डजंट लेट अस रीड द न्यूज़पेपर डेली। मतलब जैसा आप एक बनाते ना, एक जो वर्ब है, कॉमन वर्ब जो यूज करते हैं हम अपने सेंटेंस में, टेंस में, वैसे ही आप इसका भी प्रयोग करेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे लेट का उपयोग। लेट्स और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो। अब लेट्स, एक्चुअली लेट्स जो है वो लेट अस का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। तो सबसे पहले आप लेट्स का मतलब आप समझ जाइए, लेट्स प्लस V1, V1 मतलब बेस वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म लेट्स के बाद में। तब देखो, जब बोलने वाला यह कहता है कि चलो कोई काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब बोलने वाला क्या कहता है, चलो यार कोई काम करते हैं, चलो चलते हैं, तो बोलने वाला भी जाएगा और जिससे वो बोल रहा है वो भी जाएगा, तो साथ में दोनों जाएंगे, बोलने वाला और जिससे वो बोल रहा है दोनों जाएंगे। चलो चलते हैं, राइट। चलो कुछ खाते हैं, मतलब जो बोल रहा है वो भी खाएगा और जिसको वो बोल रहा है वो, मतलब दोनों मिलके जब काम करते हैं तो ये हो जाता है लेट्स, राइट। अलग नहीं करना है, एक साथ, है ना। इसमें एक शब्द आता है हिंदी का, चलो, चलो कोई काम करते हैं, चलो बैठते हैं, चलो मस्ती करते हैं, चलो पार्टी करते हैं, राइट। तो इस प्रकार का सेंटेंस जो है वो लेट्स से बनता है, राइट। लेकिन जब अलग करते हैं लेट अस, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाता है। जब वाक्य बोलने वाला यह कहता है कि हमें कोई काम करने दो, हमें कोई काम करने दो, जैसे मैं आपसे कहूंगा लेट अस राइट अ लेटर, लेट अस राइट अ लेटर, मतलब आप हमें पत्र लिखने दो, मतलब आपको नहीं लिखना है पत्र, किसको लिखना है, मुझे और मेरे दोस्त जो हैं, हम लोग जो साथ में, उनको ये काम करने दो लिखने का। तो मैं क्या बोलूंगा, आपसे परमिशन लूंगा, तो मैं कहूंगा ना लेट अस राइट, मतलब हमें लिखने दो यार। या मैं कहूंगा कि लेट अस सीट हियर, लेट अस सीट हियर, आप हमें बैठने दो। मैं आपके घर गया और आपके घर में जाके सोफे के पास में जाके मैं कहूंगा लेट अस सीट हियर, हमें यहां बैठने दो, राइट। तो ये लेट अस है। देखो लेट्स में क्या होता है, जैसे मैं कहूंगा लेट्स रन, तो लेट्स रन क्या होगा, आप भी दौड़ोगे मैं भी दौड़ूंगा, चलो दौड़ते हैं, मतलब मैं आपको भी ऑफर कर रहा हूं, चलो दौड़ते हैं यार, लेट्स रन। लेकिन मैं कहूंगा लेट अस रन, लेट अस रन, मतलब मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमें दौड़ने दो, मतलब आप कोई ऑब्जेक्शन मत करो, आप परमिशन दे दो, हमें दौड़ने दो, हमें मत रोको। तो लेट अस रन, लेट अस रन, लेट्स रन और लेट अस रन डिफरेंट। लेट्स डांस, लेट्स डांस मतलब क्या होगा, आप भी नाचोगे मैं भी नाचूंगा, मैं ये कहना चाहता हूं चलो नाचते हैं, चलो नाचते हैं। लेकिन उसी को अलग बोलूंगा, लेट अस डांस, लेट अस डांस, मतलब हमें नाचने दो, राइट, हमें नाचने दो, आपको नहीं बोल रहा हूं आपको नाचने के लिए, हमें नाचने दो, मतलब मैं और मेरे साथियों को आप हमें नाचने दो, करेक्ट। तो ये डिफरेंस है। देखिए यहां पर मैंने लिखा है हु सेड टू हुम, कौन किससे कह रहा है, देखिए यहां पे जॉन सेड टू मैरी, जॉन किससे कह रहा है, मैरी से कहता है लेट्स गो, लेट्स गो, जॉन कहता है लेट्स गो, किसको कहता है, मैरी को, तो कौन जाएंगे, जॉन और मैरी दोनों जाएंगे, चलो चलें, चलो चलें, कौन कौन जाएगा, जॉन और मैरी दोनों जाएंगे। लेकिन अगर जॉन ये कहता है लेट अस गो, मैरी से क्या कहता है लेट अस गो, मतलब हमें जाने दो, तो कौन जाएगा, जॉन और जॉन के जो फ्रेंड्स हैं या जॉन के साथ में जो है ना, वो जाएंगे, मैरी नहीं जाएगी। जॉन किसके लिए बोल रहा है लेट अस गो, लेट अस गो मतलब हमें जाने दो, वो मैरी से परमिशन ले रहा है, हमें जाने दो, तो हमें जाने दो मतलब जॉन और जॉन के साथ में जो है वो, तो ये क्या बोलेगा वो लेट अस गो। मीना दिशु से कहती है, क्या कहा मीना ने दिशु से, देखो लेट्स डांस,
चलो नाचते हैं, तो कौन कौन नाचेगा? मीना और दिशु दोनों नाचेंगे लेट्स में। और अगर मीना कहती है दिशु से लेटस डांस, हमें नाचने दो, मतलब वो दिशु से परमिशन मांग रही है कि यार दिशु हमें नाचने दो। तो मीना और मीना के साथियों को, फ्रेंड्स को, सहेलियों को, है ना, नाचने देने के लिए मीना जो है वो दिशु से क्या है, रिक्वेस्ट कर रही है एक प्रकार से। रानी सेड टू राजा, अब रानी कह रही है राजा से लेट्स एंजॉय द पार्टी, चलो पार्टी का आनंद लेते हैं। कौन किससे कह रहा है? रानी कह रही है राजा से लेट्स एंजॉय द पार्टी, चलो पार्टी का आनंद लेते हैं। कौन कौन पार्टी में जाएंगे? रानी और राजा दोनों। लेकिन रानी कहती है लेट अस एंजॉय द पार्टी, लेट अस एंजॉय द पार्टी, लेट अस एंजॉय द पार्टी, मतलब हमें पार्टी का आनंद लेने दो। राजा आप नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो लेने दो, लेट अस, राइट। तो ये रानी जो है वो अपने साथियों के साथ गई है राजा के पास और राजा से कहती है कि लेट अस एंजॉय द पार्टी। वीना सेड टू राज, अब वीना कहती है राज से, है ना, लेट्स प्ले टेनिस, चलो हमें चलो टेनिस खेलते हैं, मतलब ये दोनों खेलेंगे, वीना और राज। और वीना कहती है लेट अस प्ले टेनिस, मतलब हमें टेनिस खेलने दो, है ना, राज से परमिशन मांग रही है। सोनू सेड टू मोनू, अब सोनू मोनू से कहता है लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो इंग्लिश सीखते हैं। तो दोनों सीखेंगे सोनू और मोनू, लेट्स लर्न इंग्लिश। लेकिन सोनू कहता है लेट अस लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखने दो। मोनू हमें इंग्लिश सीखने दो, आपको नहीं सीखना है कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो सीखने दो यार। तो लेट अस लर्न इंग्लिश, करेक्ट ये है। चलिए अब हम चौथे नंबर का इसका यूसेज पढ़ते हैं। अब लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट इट, लेट जॉन, लेट मैरी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस वर्ब। इसमें क्या होगा, जैसे हम शुरू में पढ़े थे ना पहला वाला, वैसे ही है। अब इसका यूज जो है हम एक इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में पढ़ रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। तो ये हुआ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेट का फर्स्ट फॉर्म लेट ही होता है, यहां से शुरू होता है इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में। अब आप देखिए हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा? अब देखो जॉन सेड टू मैरी, जॉन मैरी से कहता है लेट हिम गो, उसे जाने दो। जॉन मैरी से कहता है उसे जाने दो, उसे जाने दो। यहां पे कौन है? उसे, उसे यानी कौन है? कोई लड़का है, कोई लड़का है। उसे, उसके लिए, इस लड़के के लिए जॉन कहता है किससे? मैरी से, मैरी उसे जाने दो यार, उसे यानी किसी लड़के को। तो जॉन कह रहा है किससे? मैरी से, उसे जाने दो, उसे किसे? किसी लड़के को जाने दो। मतलब क्या है यार, उसे जाने दो बोल रहा है, मतलब उसको कह रहा है। आप कह सकते हो उसको आदेश दे रहा है भी कह सकते हो, ऑर्डर भी कह सकते हो, है ना, उसे जाने दो। अब मीना सेड टू दिशु, अब मीना दिशु से क्या करती है? मीना दिशु से कहती है लेट हर डांस, कोई लड़की है वो डांस करना चाहती है, उसके लिए मीना कह रही है दिशु को, दिशु उस लड़की को मत रोको यार, उसे नाचने दो, उसे नाचने दो, मतलब ये वाली क्रिया जो है उसे करने दो, इसको, है ना, इसको यहां पर जो है उसको ये वाली क्रिया करने देना, ये है लेट का अगला उपयोग। रानी से टू राजा, अब रानी कहती है राजा से लेट देम एंजॉय द पार्टी, लेट देम एंजॉय द पार्टी। कुछ लोग हैं जो पार्टी को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है राजा उसे मना कर रहा है, लेकिन रानी कहती है राजा से अरे मत रोको राजा, उन्हें पार्टी एंजॉय करने दो, लेट देम एंजॉय, छोड़ो आप, लेट देम एंजॉय, उनको पार्टी एंजॉय करने दो। वीना से टू राज, अब वीना जो है वो राज से कहती है लेट जॉन प्ले टेनिस, जॉन बेचारा कोई लड़का है, वो राज से कहता है मैं टेनिस खेलना चाहता हूं। जॉन जो है राज से कहता है मैं टेनिस खेलना चाहता हूं, मुझे खेलने दो। राज उसको मना कर रहा है, लेकिन वीना कहती है राज से मत रोको राज, लेट जॉन प्ले टेनिस, जॉन को टेनिस खेलने दो, लेट जॉन प्ले टेनिस। सोनू से टू मोनू, अब सोनू जो है मोनू से कह रहा है लेट मैरी लर्न इंग्लिश, मैरी को इंग्लिश सीखने दो। मोनू तुम मत रोको, मैरी को मत रोको, उसको इंग्लिश सीखने दो, वह इंग्लिश सीखना चाहती है, उसको इंग्लिश सीखने दो। तो ये है आपका लेट मैरी
learn English. Right? Next, नीलू said to पप्पू. अब नीलू नाम की लड़की है, वो पप्पू से कह रही है, क्या कहती है? Let it be there. Let it be there. Be यानी होता है होना. Let it be there. उसे वहां रहने दो. उसे वहां रहने दो. जो चीज जहां है उसे वहां रहने दो. Let it be there. या कई बार बोलते हैं ना, छोड़ो या फिर रहने दो. ये है नीलू कह रही किससे? पप्पू से. तो आपने देखा कि ये जो है इंपेरेटिव सेंटेंस के रूप में जब यूज होता है तो एक ऑर्डिनरी, एक कॉमन, एक वर्ब होता है ना, उसी के समान ये यूज हुआ है, कुछ नहीं है. बस इसमें देखिए लेट के बाद में यहाँ पर जो आया वो लेट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस वर्ब का क्या है? वो सब्जेक्ट है. करेक्ट? इसको याद करना, क्योंकि इस पैटर्न का उपयोग जब वाक्य बोलने वाला किसी को कोई काम करने देने के लिए कहता है ना, तो हम इसका यूज करते हैं. तो यहाँ पे जॉन जो है वो मैरी को क्या कह रहा है कि उस लड़के को जाने देने के लिए कहता है. राइट? जैसे यहां पर एक देख लो, वीना राज से कहती है कि लेट जॉन प्ले टेनिस. जॉन को टेनिस खेलने दो. तो ये वाला पूरा आप याद रखिएगा.